हेलो एवरीवन, मैं अनिल पस्तौर आपका मैथ्स टीचर। आज हम क्लास 9th में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर 6 लाइंस एंड एंगल। यहाँ पर रेखाएं और कोण के बारे में पढ़ना है, फिर उस पर डिपेंड हम एक्सरसाइज करेंगे। लेकिन उससे पहले आप इस चैप्टर की समरी को एक बार रीड कर लीजिएगा। हम यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में आपको बता रहे हैं, उसको भी अच्छी तरह से समझिएगा। ओके, चैप्टर नंबर 5 आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। 30% जो आपका सिलेबस रिड्यूस हुआ है या 20% जितना भी है, तो उसमें से चैप्टर 5 आपका हटा दिया है। इसलिए हम चैप्टर 6 पर आएंगे और चैप्टर 6 में क्वेश्चन करने से पहले हम उसमें डिपेंड या उस पर आधारित जो भी परिभाषाएं हैं, जो भी नियम है, उनको पढ़ेंगे। आफ्टर दैट हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आप पहले से भी पढ़ते चले आ रहे हैं। आपने क्लास 6 में भी पढ़ा, 7th में भी पढ़ा, 8th में भी पढ़ा होगा और 9th में अब फिर से पढ़ने जा रहे हैं। तो विशेष ध्यान देना है आपको। यहाँ पर सबसे पहले हम आपसे बात करते हैं लाइन के बारे में, रेखा। लाइन के बारे में अगर बात की जाए तो आप जानते हैं इसमें कोई अंत बिंदु नहीं होते। एक इस प्रकार की रेखा जिसके कोई एंड पॉइंट्स ना हो, ये कहीं तक भी आप बढ़ा सकते हैं, इसको कहीं तक भी बढ़ा सकते हैं। इसके एरो के चिन्ह प्रदर्शित करते हैं, इसको हम कहीं तक भी एक्सटेंड कर सकते हैं और ये दोनों दिशाओं में बढ़ाई जा सकती है। इनको हम दोनों ही दिशाओं में बढ़ा सकते हैं, ठीक है, जिसका कोई अंत बिंदु नहीं होता है और जिसको दोनों ही दिशाओं में बढ़ाया जा सकता है, जिसकी लंबाई अनिश्चित होती है, क्योंकि इसको मेजर नहीं कर सकते रेखा को। ठीक है, तो रेखा को अगर हम नाम देंगे तो ए बी लिख देंगे और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ए बी लिखेंगे और ए बी के ऊपर आप क्या करेंगे, दोनों साइड एरो वाला साइन बना देंगे। तो इसका मतलब हम इसको क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ा जाता है रेखा ए बी। इसको क्या पढ़ते हैं, रेखा ए बी पढ़ा जाता है। लाइन ए बी को हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको रीड करेंगे लाइन ए बी। तो फिर से सुन लीजिए, रेखा के बारे में क्या पॉइंट है। सबसे पहले तो इसका कोई अंत बिंदु नहीं होता है। दूसरा, इसको दोनों ही दिशाओं में अनिश्चित लंबाई तक बढ़ाया जा सकता है। इसकी जो लंबाई होती है वो निश्चित नहीं होती, मीन्स अनिश्चित होती है। क्लियर हो गया होगा रेखा के बारे में। चलिए अब रेखाखंड पर आते हैं। लाइन सेगमेंट, तो किसी रेखा का वह भाग जिसकी लंबाई क्या हो, निश्चित हो और जिसके दो अंत बिंदु हो। ठीक है, जिसके दो एंड पॉइंट्स भी हों, साथ साथ उसकी जो लेंथ है वो फिक्स हो, तो उसको हम बोल देते हैं रेखाखंड। मीन्स रेखा का एक छोटा सा भाग जिसकी लंबाई कैसी होती है, निश्चित होती है, उसे रेखाखंड कहते हैं। जैसे हमने एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर रखी है, लाइन ड्रॉ कर रखी, लेकिन हमने दिखाया कहाँ से, यहाँ से लेकर यहाँ तक। मान लिया इसकी लेंथ कितनी है, 3 सेंटीमीटर। इसकी लेंथ यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी है, 3 सेंटीमीटर। तो आप ए बी को क्या कहेंगे, ए बी को आप लाइन सेगमेंट कहेंगे, ना कि लाइन। लाइन क्या होती है, जिसकी कोई लंबाई निश्चित ना हो। यहाँ तो लंबाई क्या हो गई, ए बी की निश्चित हो गई। इसके दो एंड पॉइंट्स मिल गए, एक ए मिल गया और एक बी मिल गया। दो अंत बिंदु भी आपको यहाँ पर मिल गए हैं, ए एंड बी। सो आप इसको रिप्रेजेंट किस प्रकार से करेंगे, हम लिखेंगे ए बी और ए बी के ऊपर क्या करेंगे, आप इस प्रकार से लाइन ड्रॉ कर देंगे। ओनली एरो साइन नहीं बनाएंगे। इसको क्या पढ़ा जाएगा, इसको पढ़ा जाएगा रेखाखंड ए बी। इसको हम हिंदी में क्या पढ़ेंगे, लाइन सेगमेंट ए बी पढ़ेंगे। ओके, क्लियर हो गया लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट में दो अंत बिंदु होते हैं, इसकी लंबाई निश्चित होती है। ठीक है, इसके दो अंत बिंदु होते हैं और जिसकी लंबाई निश्चित हो। रेखा का वह छोटा सा भाग जिसकी लंबाई निश्चित होती है और जिसको दोनों नहीं बढ़ा सकते हैं, जो फिक्स है, मीन्स 3 मीटर, 2 मीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, ये सभी रेखाखंड के रूप में जाने जाते हैं। रिप्रेजेंट किस प्रकार से करेंगे, ए बी के ऊपर केवल बार वाला साइन लगा दीजिए तो ये हो जाता है आपका क्या, रेखाखंड। तो इसको हम पढ़ते हैं रेखाखंड। नेक्स्ट आइएगा किरण पर। किरण आप जानते हैं किरण क्या होती है, किरण केवल एक दिशा में चलती है। आपने पढ़ा होगा सूर्य का प्रकाश किरणों के रूप में चलता है। क्यों चलता है, क्योंकि वो, आपको ये तो पता है वो निकल के कहां से आ रहा है, वो सूरज से निकल के आ रहा है और एक सीधी रेखा में चलता है। ठीक है, तो इसलिए हम उसको किरण बोलते हैं। तो सूर्य का प्रकाश किरणों के रूप में चलता है, मीन्स एक सीधी रेखा के रूप में केवल आगे की ओर बढ़ता है और बीच में आने वाले मार्ग में जो भी वस्तु आती है उनसे टकरा के परावर्तित होता रहता है। तो उसका एंड पॉइंट पता नहीं होता है, केवल एक ही बिंदु पता है, वो है प्रारंभिक बिंदु की कहां से निकल रहा है। तो इसी प्रकार रेखा का भी क्या, किरण का भी क्या होता है, रेखा भी आपको स्टार्टिंग पॉइंट तो पता है, लेकिन ये कहाँ जाके समाप्त होगी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं होती। तो जो केवल एक ही दिशा में बढ़ सकती है, अनिश्चित लंबाई तक बढ़ाते जाइए, वो किरण है।
जिसका केवल एक ही अंत बिंदु होता है या केवल एक ही प्रारंभिक बिंदु होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, किरण। तो किरण को हम किस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे, अगर इसको हम नाम ए और बी लिखते हैं तो हम किरण को इस प्रकार से लिखेंगे, ए बी, और ए बी के ऊपर आप एरो का साइन बना दीजिए। इसको क्या पढ़ा जाएगा, इसको पढ़ा जाएगा किरण रे ए बी। ओके, ठीक है। तो इस प्रकार से हम किरण के लिए करते हैं। अब आ जाइए संदेश, ये आपके लिए न्यू पॉइंट होगा। संदेश क्या होता है, संदेश बिंदु या कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं। तो संदेश बिंदु या कोलिनियर पॉइंट्स हम उन पॉइंट्स को बोलते हैं जो एक ही रेखा पर स्थित होते हैं। कहां पर स्थित होते हैं, एक ही रेखा पर स्थित हो। तो ऐसे बिंदु जो एक ही रेखा पर स्थित हों वो संदेश बिंदु कहलाते हैं, या ऐसे बिंदु जिनसे होकर केवल और केवल एक रेखा खींची जा सकती है वो संदेश बिंदु कहलाते हैं। तो देखिए यहाँ पर ए बी सी डी एक ही रेखा पर स्थित है, तो ए बी सी डी कैसे पॉइंट होंगे, तो ए बी सी तथा डी क्या हो जाएंगे, संदेश हो जाएंगे। अगर ये एक ही रेखा पर स्थित है तो ये संदेश है, अदरवाइज ये असंदेश है, मीन्स नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हो जाएंगे। असंदेश को कैसे प्रदर्शित करेंगे, हमने बना ली एक लाइन, हमने ए को यहाँ लिख दिया, बी को हमने ऊपर लिख दिया, सी को हमने नीचे लिख दिया, डी को इस पे लिख दिया। तो क्या ए और बी संदेश है, नहीं है। क्या बी और सी संदेश है, नहीं है। ठीक है, क्या ए और डी संदेश है, हाँ ए और डी तो संदेश है, लेकिन ए बी सी डी संदेश है, नहीं है। लेकिन इसमें ए बी सी डी क्या है, एक ही रेखा पर स्थित है, तो कैसे होंगे, संदेश होंगे, मीन्स कोलिनियर होंगे। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग टाइप्स ऑफ एंगल के बारे में पढ़ लेते हैं। टाइप्स ऑफ एंगल्स क्या होते हैं यहाँ पर। अभी आपको हमने कोण के बारे में बताया, कोण क्या होता है। इस पर टाइप्स ऑफ एंगल देखिए, टाइप्स ऑफ एंगल हमारे पास क्या है। सबसे पहले हमारे पास है न्यून कोण मीन्स एक्यूट एंगल। न्यून कोण मीन्स एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल आपके सामने बना हुआ है, एक्यूट एंगल आपके सामने बना हुआ है। कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है बार बार वीडियो को रिकॉर्ड करने में, इसलिए फिर से बताना पड़ रहा है। ऑटो कट हो गया था बीच में, चलिए देखते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर से देख लेते हैं। एक्यूट एंगल क्या होता है, न्यून कोण एक ऐसा कोण जिसका मान 0 से अधिक और 90 से कम हो। 0 से मोर देन हो और 90 से लेस देन हो, उस एंगल को हम क्या बोलते हैं, न्यून कोण कहते हैं। ऐसा एंगल जिसका मान 0 से मोर देन है, अधिक है, और 90 से कम है, उसे हम क्या बोलेंगे, उसको हम एक्यूट एंगल या न्यून कोण कहते हैं। आपने 6 में भी पढ़ा, 7 में भी पढ़ा, 8 में भी पढ़ा होगा। इसके बाद आप 9th फिर से इसको रिवाइज करेंगे एक बार, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका राइट एंगल, समकोण। समकोण आप जानते हैं ऐसा एंगल जिसका मान 90 डिग्री हो, उसे हम समकोण कहते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाइए, ऑप्टिस एंगल पर आइए। ऑप्टिस एंगल क्या होता है, ऐसा एंगल जिसका मान 90 से मोर देन और 180 से लेस देन हो, 90 से अधिक और 180 से कम हो, उसे हम बोलेंगे अधिक कोण। उसको क्या बोलेंगे हम, अधिक कोण, ऑप्टिस एंगल बोलते हैं, जैसे ये चित्र बना हुआ है आपके सामने। इसके बाद आ जाइए आपको लोग रिजु कोण, स्ट्रेट एंगल पर आ जाएंगे। स्ट्रेट एंगल आप अच्छी तरह से देख रहे हैं, आपके सामने चित्र बना है। एक सीधी लाइन, एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करिए और उस पर एक कोई बिंदु ले लीजिए। उस रेखा के एक और बने एंगल कोई, मतलब वन साइड कोई भी एंगल बना दीजिए। लाइन के एक साइड में बना हुआ जो पूरा कोण होगा कंप्लीट, वो कितने डिग्री का होगा, 180 अंश का होगा, तो इसको हम बोलते हैं रिजु कोण या स्ट्रेट एंगल। क्लियर हो गया होगा। चलिए इसके बाद आते हैं प्रतिवर्ती कोण पर। तो प्रतिवर्ती कोण बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, प्रतिवर्ती कोण अच्छे से समझेंगे। देखिए ये तो आपके सामने कौन सा एंगल बना हुआ है, न्यून कोण बना हुआ है। ये तो हमने यहाँ भी पढ़ा है कि हमारे सामने न्यून कोण बना हुआ है ना ऑलरेडी। तो न्यून कोण तो ये हो गया अंदर वाला, ये एक्स स्क्वायर। इसके बाद जो शेष बाहर का जो एंगल बचा हुआ है, उस बाहर वाले एंगल को हम क्या बोलते हैं, प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। तो अंदर का छोड़ दीजिए, इसके बाहर मतलब एक्सटर्नल एंगल जो है आपका, एक्सटर्नल BOA या AOB, बाहरी BAOB जो है, उसको प्रतिवर्ती कोण कहेंगे। तो निकालेंगे कैसे प्रतिवर्ती कोण को, निकालने के लिए इसको हमने M मान लिया और अंदर वाले एंगल को हमने 1 नाम दे दिया, 1, ठीक है। तो एंगल M की जो वैल्यू होगी, वो टोटल एंगल कितना होता है, पूरा एक कंप्लीट सर्किल आप बनाएंगे राउंड करके, सेंटर में कितने डिग्री का एंगल बनता है, 300 डिग्री, 360 डिग्री का। सेंटर पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 360 डिग्री। तो पूरा घूमने पर 360 अंश का कोण होता है। तो इसलिए आप 360 में से कितना माइनस कर दीजिए, एंगल 1 को माइनस कर दीजिए, इसको माइनस कर दीजिए, एंगल 1 को माइनस कर दीजिए। एंगल 1 को माइनस करेंगे तो आपका ये क्या होगा,
एक्सटर्नल एंगल ऑफ AOB मींस एंगल M फाइंड आउट हो जाएगा, वही क्या कहलाएगा आपका प्रतिवर्ती कोण कहलाएगा। तो आपको इस प्रकार से आज के लिए इतना ही कंप्लीट करना है। ओके, थैंक यू क्लास, हैव अ गुड डे।